आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है का किया विमोचन। पहलगाम आतंकी हमले को देश के लिए चुनौती बताया। कहा, प्रधानमंत्री ने स्वीकार की है सबसे बड़ी चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट सम्मेलन वेब्स 2025 का मुंबई में किया उद्घाटन। कहा, कलाकारों और रचनाकारों के नए विचारों को बढ़ावा देगा ये वैश्विक मंच। समूह ग की भर्ती के लिए अनिवार्य प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी की वैधता अवधि बढ़ी। अब 3 वर्ष तक भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे पीईटी पास अभ्यर्थी। और श्रद्धालुओं के लिए खुले केदारनाथ धाम के कपाट। यात्रा के दौरान सुरक्षा और स्वच्छता पर रहेगा विशेष जोर। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन किया। कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने राज्यपाल की आत्मकथा को प्रेरक बताया। इस अवसर पर पहलगाम आतंकी हमले की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम की दुखद घटना देश के सामने एक चुनौती प्रस्तुत करती है। पहलगाम एक चुनौती प्रस्तुत करता है। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है और राष्ट्रीयता से हम ओतप्रोत हैं। इससे हम दूर नहीं हटक सकते और यही कारण है कि आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी चुनौती स्वीकार की और चुनौतियों को अवसर में बदला। उपराष्ट्रपति ने प्रदेश की आर्थिक प्रगति, बेहतर कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे में हुए विकास की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीते 8 साल में हुआ यूपी का विकास शोध का विषय है। 8.5 साल में बिना कोई टैक्स लगाए हुए 12.75 लाख की जो करोड़ की जो इकोनॉमी थी उसको करीब आप 30 लाख करोड़ तक ले गए। हर अर्थशास्त्री के लिए अचंभा है कि उत्तम प्रदेश इस तरीके से बना है। ये शोध का विषय है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि ये पुस्तक आत्मबल, परिश्रम और सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणादायक गाथा है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्यपाल के संघर्षमय जीवन की चुनौतियों पर लिखी गई ये पुस्तक नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट सम्मेलन वेब्स का उद्घाटन किया। इस आयोजन में प्रदेश के भी कई क्रिएटर्स को विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वैश्विक मंच है जो कलाकारों और रचनाकारों के नए विचारों को बढ़ावा देगा। 100 से अधिक देशों के आर्टिस्ट, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स एक साथ एक ही छत के नीचे एकत्र आए। वेव्स ये सिर्फ एक्रोनिम नहीं है, ये वाकई एक वेव है। कल्चर की, क्रिएटिविटी की, यूनिवर्सल कनेक्ट की। प्रधानमंत्री ने वेब्स बाजार पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे नवोन्मेषकों और रचनाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय फिल्में अब दुनिया के हर कोने में पहुंच रही हैं और आज ये 100 से अधिक देशों में प्रदर्शित होती हैं। देश में ओटीटी क्षेत्र में प्रभावशाली वृद्धि की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के एनिमेशन और ग्राफिक्स उद्योग के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था की अपार संभावनाओं पर कहा कि आगामी वर्षों में देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान बहुत बढ़ जाएगा। वेब्स सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये सम्मेलन रचनाकारों को वैश्विक मंच प्रदान करेगा और नई प्रौद्योगिकी के बारे में जानने का अवसर देगा। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार लाने और नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नई पहल की है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
निर्वाचन आयोग अब मृत्यु पंजीकरण संबंधी आंकड़े देश के महापंजीयक से सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करेगा। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को पंजीकृत मृत्यु के बारे में समय पर सूचना मिल सके। इससे बूथ स्तर के अधिकारियों और बीएलओ को भी क्षेत्रीय दौरों के जरिए सूचना की पुनः जाँच करने में सुविधा होगी। मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक मतदाता अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने उनके डिजाइन को संशोधित करने का निर्णय लिया है। मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें फॉन्ट का आकार बढ़ाया जाएगा। सुपर्णा सेकिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने समूह ग के लिए अनिवार्य प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET की वैधता की अवधि को 3 वर्ष कर दिया है। इससे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की इस परीक्षा को पास करने के बाद अब अभ्यर्थी 3 वर्ष तक समूह ग की भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले ये समय सीमा 1 वर्ष की थी। इस संबंध में भेजे गए संशोधित शासनादेश के मुताबिक इसका लाभ वर्ष 2025 में या उसके बाद आयोजित होने वाली PET परीक्षा के अभ्यर्थियों को मिलेगा। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट अब से थोड़ी देर पहले ही श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण आकाशवाणी से भी किया गया। इससे पहले परंपरागत बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली भी सेना के बैंड की मधुर धुनों और भक्ति के जयकारों के साथ कल ही धाम में पहुंच गई। केदारनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया गया है। मंदिर परिसर में पुलिस बल, आपदा राहत टीमें और मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां 10,000 से अधिक तीर्थयात्री कल ही पवित्र मंदिर में पहुंच चुके थे। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर आज और कल वायुसेना के सबसे एडवांस फाइटर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को टेक ऑफ एवं लैंड कराया जाएगा। इसमें राफेल से लेकर जगुआर और मिराज जैसे लड़ाकू विमान शामिल होंगे। सभी फाइटर जेट्स बरेली एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरेंगे। इस एयर शो का उद्देश्य युद्ध या आपदा के समय इस एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल करना है। वायुसेना के अभ्यास को देखते हुए कटरा जलालाबाद मार्ग आज शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेगा। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वायुसेना के अभ्यास को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। सारी तैयारियां हम लोगों ने कर ली है। एयरफोर्स की जो भी डिमांड थी, वहां पे बेस हॉस्पिटल बनाने की, वहां पे CCTV कैमरे लगाने की, तो नाइट लैंडिंग से संबंधित जो भी तैयारियां सभी पूरी कर ली गई हैं और एयरफोर्स भी पूरी हमारी तैयारियों से संतुष्ट है। जहां तक पब्लिक की बात है तो कोई भी एंट्री बिना पास के नहीं होगी। 2 तारीख को जो है पास के थ्रू एंट्री सभी लोगों की है। 3 तारीख को हम लोग पब्लिक को भी पास देंगे और उसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय में संपर्क करना होगा। नमो भारत ट्रेन का दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के आखिरी स्टेशन मोदीपुरम तक कल ट्रायल रन किया गया। इसे शताब्दी नगर से मोदीपुरम के बीच चलाया गया। वर्तमान में नमो भारत ट्रेन न्यू अशोकनगर से मेरठ दक्षिणी के बीच 55 किलोमीटर के सेक्शन पर चलाई जा रही है। दिल्ली और मेरठ के बीच 82 किलोमीटर का पूरा नमो भारत कॉरिडोर संचालित होने के बाद ये दूरी 55 मिनट में पूरी हो जाएगी। प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद समेत कई पश्चिमी जिलों में कुछ स्थानों पर आज सुबह तेज आंधी के साथ हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कल प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आंधी के साथ बारिश हुई, साथ ही ओले पड़े और कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी घटनाएं हुई। गोरखपुर और बस्ती में कल बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को अनुमन्य राहत राशि तत्काल देने के निर्देश दिए। मौसम विज्ञान विभाग ने आज और कल प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा, बौछारें पड़ने और तेज सतही हवाएं चलने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है का किया विमोचन। पहलगाम आतंकी हमले को देश के लिए चुनौती बताया, कहा प्रधानमंत्री ने स्वीकार की है सबसे बड़ी चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट सम्मेलन वेब्स 2025 का मुंबई में किया उद्घाटन, कहा कलाकारों और रचनाकारों के नए विचारों को बढ़ावा देगा ये वैश्विक मंच। समूह ग की भर्ती के लिए अनिवार्य प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET की वैधता अवधि बढ़ी। अब 3 वर्ष तक भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे PET पास अभ्यर्थी। और श्रद्धालुओं के लिए खुले केदारनाथ धाम के कपाट। यात्रा के दौरान सुरक्षा और स्वच्छता पर रहेगा विशेष जोर।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।